जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री नारद जी कहते हैं, कंस ने सोचा वासुदेव जी भयभीत होकर भाग न जाए। ऐसा विचार मन में आते ही उसने बहुत से सैनिक भेज दिए। कंस की आज्ञा से 10,000 शस्त्रधारी सैनिक वासुदेव जी के घर घेर लिया। वासुदेव जी ने यथा समय देवकी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न किए। वे क्रमश 1 वर्ष के बाद होते गए। फिर उन्होंने एक कन्या को भी जन्म दिया जो भगवान की सनातनी माया थी। सर्वप्रथम जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम कीर्तिमान था। वासुदेव जी उसे गोद में उठाकर कंस के पास ले गए। वे दूसरे के प्रयोजन को भी अच्छी तरीके से समझते थे, इसलिए वो बालक उन्होंने कंस को दे दिया। वासुदेव जी को अपने सत्य वचन के पालन में तत्पर देख कंस को दया आ गई। साधु पुरुष दुख सह लेते हैं, परंतु अपनी कही हुई बात मिथ्या नहीं होने देते। सच्चाई देखकर किसके मन में क्षमा का भाव उदित नहीं होता। कंस ने कहा, वासुदेव जी, ये बालक आपके साथ ही घर लौट जाए, इससे मुझे कोई भय नहीं है। परंतु आप दोनों का जो 8वां गर्भ होगा उसका वध मैं अवश्य करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, कंस के ये कहने पर वासुदेव जी अपने पुत्र के साथ घर लौट आए, परंतु उस दुरात्मा के वचन को उन्होंने तनिक भी सत्य नहीं माना। उस समय आकाश से उतरकर मैं वहां गया। उग्रसेन कुमार कंस ने मुझे मस्तक झुकाकर मेरा स्वागत सत्कार किया और मुझसे देवताओं का अभिप्राय पूछा। उस समय मैंने उसे जो उत्तर दिया वो मुझसे सुनो। मैंने कहा, नंद आदि गोप वासु के अवतार है और वृषभानु आदि देवताओं के। नृपेश्वर कंस इस ब्रजभूमि में जो गोपियां है उनकी रूप में वेदों की ऋचाएं आदि यहाँ निवास करते हैं। मथुरा में वासुदेव आदि जो वृषणवंशी है वे सबके सब मूलतः देवता ही है। देवकी आदि संपूर्ण स्त्रियां भी निश्चय ही देवांगनाएं हैं। 7 बार गिन लेने पर सभी अंक 8 ही हो जाते हैं। तुम्हारे घातक की संख्या से गिना जाए तो ये प्रथम बालक भी 8वां हो सकता है, क्योंकि देवताओं की वाम तो गति है। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, उससे ये कहकर जब मैं चला आया तब देवताओं द्वारा किए गए दैत्यवाद के लिए उद्योग पर कंस को बड़ा क्रोध हुआ। उसने उशिशन यादवों को मार डालने का विचार किया। उसने वासुदेव और देवकी को मजबूत बेड़ियों से बांधकर कैद कर लिया और देवकी की उस प्रथम गर्भजनित शिशु को शिला पृष्ठ पर रखकर पीस डाला। उसे अपनी पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण था, अतः भगवान विष्णु के भय से तथा अपने दुष्ट स्वभाव के कारण उसने इस भूतल पर प्रकट हुए देवकी के प्रत्येक बालक को जन्म लेते ही मार डाला। ऐसा करने में उसे तनिक भी हिचक नहीं हुई। ये सब देखकर यदुकुल नरेश राजा उग्रसेन उसी समय कुपित हो उठे। उन्होंने वासुदेव जी की सहायता की और कंस को अत्याचार करने से रोका। कंस के दुष्ट अभिप्राय को देखकर महान यादव वीर उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए। वह उग्रसेन के पीछे रहकर खरगहस्त हो उनकी रक्षा करने लगी। उग्रसेन के अनुगामियों को युद्ध के लिए उद्यत देख कंस के निजी वीर सैनिक भी उनका सामना करने के लिए खड़े हुए। राजसभा के मंडप में ही उन दोनों दलों का परस्पर युद्ध होने लगा। राजद्वार पर उन दोनों दलों के वीरों में युद्ध छिड़ गया। वे सब लोग खुलकर एक दूसरे को खड्ग से प्रहार करने लगे। इस संघर्ष में 10,000 मनुष्य खेत रहे। तदंतर कंस ने गदा हाथ में लेकर पिता की सेना को कुचलना आरंभ किया। उसकी गदा छू जाने से ही कितने लोगों की मस्तक फट गई, कितनों के पांव कट गए, नख विदीर्ण हो गए, बाहें कट गई और उनकी आशा पर पानी फिर गया। कोई आधे मुंह और कोई उतन लेकर अस्त्र शस्त्र लिए क्षण भर में धराशायी हो गए। बहुत सी वीर खून उगलते हुए मूर्छित हो काल के गले में चले गए। वहाँ इतना रक्त प्रवाहित हुआ कि सारा सभा मंडप रंग गया। राजेश्वर, इस प्रकार दुष्ट एवं मदोन्मत्त कंस ने कुपित होकर उद्भट शत्रुओं को धराशायी करके अपने पिता को कैद कर लिया। उन्हें राज सिंहासन से उतारकर उस दुष्ट ने पासों से बांधा और उनके मित्रों के साथ उन्हें भी कारागार में बंद कर दिया। मधु और सुरसेन प्रदेश की सारी संपत्तियों पर अधिकार करके कंस स्वयं सिंहासन पर जा बैठा और राज्य शासन करने लगा। समस्त पीड़ित यादव संबंधी के घर पर जाने के बहाने तुरंत चारों दिशाओं में विभिन्न दिशा के भीतर जाकर रहने लगे और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।